नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज सेट 3 के इस वीडियो में हम 100 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में 500 का नया नोट किस वर्ष में लागू किया गया था या जारी किया गया था। तो भैया 2016 में ये जारी किया गया था, 2016 में। ठीक है, ये नवंबर 2016 में आया था, ये आपको याद रखना है, डीमोनेटाइजेशन होने के बाद, है ना। आगे है, बिटकॉइंस किस तकनीक पर आधारित होता है। तो बिटकॉइंस जो होता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है। ठीक है, बिटकॉइंस एक क्रिप्टो करेंसी है जो सतोशी नाकामोटो के द्वारा डेवलप की गई थी। ब्लॉकचेन भी सतोशी नाकामोटो के द्वारा डेवलप की गई थी। और ये जो होती है, जैसे हमारे बिटकॉइंस वगैरह, ये डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब इसको कोई मेंटेन नहीं करता। जैसे हमारे पैसे को आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो बायोस का पूरा नाम क्या होता है भैया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फिर है कि भारत में डिजिटल रुपया, ठीक है, यहाँ सिंबल दिया है, किस संस्था द्वारा जारी किया गया था। तो देखो ये भाई साहब जो है हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आरबीआई के द्वारा ये जारी किया गया था, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे है कि ब्लॉकचेन में प्रत्येक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। देखो, जो हमारी इंफॉर्मेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जहाँ पे सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के रूप में जाकर के एक जगह से दूसरी जगह स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक। आगे है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए किस हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो भैया कैमरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें से कैमरा हो जाएगा राइट आंसर। कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। देखो, नेटवर्क जो होता है जिसका मतलब कि कई कंप्यूटर आपस में जुड़े हों, डेटा का आदान प्रदान कर रहे हो। अब नेटवर्क के भी कई डिफिनेशन, नेटवर्क के कई टाइप्स होते हैं, जैसे लैन, मैन, वैन, ठीक है, पैन भी होता है। तो ये आपको टॉपिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। आगे है, बिटकॉइन का जनक किसे कहा जाता है। अभी हमने बताया सतोशी नाकामोटो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाले एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो हार्ड डिस्क ड्राइव से ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। आगे है कि भारतीय सिक्कों पर अंकित रुपए का चिन्ह जो है, यहाँ पे प्रतीक जो है, पहली बार किस वर्ष में जारी किया गया था। तो ये 2010 में लॉन्च किया गया था, 2010 में। ठीक है, आगे है, बिटकॉइंस लेन देन को सत्यापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो ये बिटकॉइंस लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, ये माइनिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे माइनिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे है कि एक हार्ड डिस्क में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, इसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे भैया यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा कंप्यूटर को किसी न प्रकार की निर्देश दिया जाता हो। आउटपुट, जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। प्रोसेसिंग, जो हमारे डेटा के ऊपर काम करता है। स्टोरेज, जो डेटा को स्टोर करता है। आगे है कि भारत में किस वर्ष में 2000 नोट को पहली बार जारी किया गया था। तो 2017 में ये पहली बार जारी किया गया था 200 का नोट। आगे है, भारत का प्रतीक चिन्ह, ठीक है, आर, ये जो रा लिखा हुआ है, किसने डिजाइन किया था। तो इसको भैया डी उदय कुमार के द्वारा ये जारी किया गया था, डी उदय कुमार। ठीक, आगे सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। तो सीपीयू को दिमाग कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन। इसके बाद बिटकॉइन का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए मुख्यतः होता है। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीयर टू पीयर पेमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में डिजिटल पेमेंट की निगरानी किस संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में देखो, जो भी डिजिटल पेमेंट होते हैं, ठीक है, इनकी निगरानी जो सबसे मेन ब्रांच होता है, यानी आरबीआई, ये सबको मेंटेन करता है। कहाँ से कितना पेमेंट जा रहा है, आ रहा है, सबकी देखरेख यही करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आगे है कि पोस्ट
ठीक है, का पूरा रूप क्या, पोस्ट का पूरा रूप कंप्यूटर में क्या होता है? तो पोस्ट का पूरा रूप होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये कंप्यूटर स्टार्ट होते समय हार्डवेयर टेस्ट करता है। ठीक है, आगे ब्लॉकचेन तकनीक में क्या अपरिवर्तनीय होता है? तो ये ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ये अपरिवर्तनीय होते हैं। फिर है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन में जानकारी किस रूप में संग्रहित होती है? हैश कोड के रूप में, हैश। ठीक है, उसको हम हैश बोलते हैं। ब्लॉकचेन में जो जानकारी होती है हैश फॉर्म में स्टोर होती है, जो सुरक्षित होती है और इनक्रिप्टेड होती है। आगे है कि सीपीयू में कौन से भाग में अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं? तो कौन सा भाग है? एएलयू है। ठीक है, एएलयू। नेक्स्ट है कि भारत में एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में भैया एनपीसीआई 2008 में डेवलप किया गया था, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको 2008 में डेवलप किया गया। आगे है कि बिटकॉइन वैलेट का कार्य क्या होता है? तो बिटकॉइन वैलेट का कार्य क्या है? ऑप्शन सी होगा स्टोर प्राइवेट कीज। ठीक है, स्टोर प्राइवेट कीज। ठीक है, आपके फंड्स तक का एक्सेस मतलब ये देता है ना। आगे है कि यहाँ पे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में सुरक्षा के लिए ओटीपी किसका उदाहरण है? तो ओटीपी किसका उदाहरण होता है भैया? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जो लेन देन को सुरक्षित बनाता है। फिर एक क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने वाला केंद्रीय प्राधिकरण कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नो सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, नो सेंट्रल अथॉरिटी, यानी क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई भी यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे है कि बिटकॉइन किस प्रकार की करेंसी है? तो बिटकॉइंस कैसी करेंसी है भैया? इसमें वर्चुअल करेंसी होती है एक। आगे है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा भाग डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो यहाँ पे डेटा को अस्थायी रूप से रैम, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहते हैं, ये डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है और इसको जो है वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि क्वेश्चन कि जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो जीपीयू का पूरा नाम ग्राफिकल, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, ठीक है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्टोग्राफी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्रिप्टोग्राफी भैया जो होता है ये हमारे डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी। आगे है यहाँ पे कि भारत का कौन सा संगठन यूपीआई सिस्टम को विकसित और संचालित करता है? वो है एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई। आगे कंप्यूटर के स्टोरेज में एसएसडी की तुलना में एचडीडी की गति कैसी होती है? तो भैया देखो एचडीडी जो है ये स्लो होती है। ठीक है, और एसएसडी फास्ट। आगे है किस टूल का उपयोग ब्लॉकचेन में लेन देन की गोपनीयता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे लिखा डिक्रिप्शन, फिर पब्लिक की, फिर लिखा है जीरो नॉलेज प्रूफ, ये इसका राइट आंसर होगा। जीरो नॉलेज प्रूफ ब्लॉकचेन में गोपनीयता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है कि भारतीय करेंसी नोट पर छपा हुआ ब्रेल संकेत किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विजुअली इम्पायर्ड। ठीक है, विजुअली इम्पायर्ड, यानी ब्रेल चिन्ह जो है वो जो दृष्टिहीन होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है कि कंप्यूटर की मदरबोर्ड पर स्थित कौन सा चिप बायोस को स्टोर करता है? तो भैया यहाँ पे सीमोस बैटरी जो होता है ये हमारे बायोस सिस्टम को स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिटकॉइंस का ब्लॉक साइज कितना होता है? तो बिटकॉइंस के जो ब्लॉक साइज होती है वो 1 MB तक होती है, 1 MB। नेक्स्ट है कि ब्लॉकचेन में कौन अपडेट करता है? तो ब्लॉकचेन जो होता है ये नेटवर्क नोड्स का मतलब कि ब्लॉकचेन में कनेक्टेड हमारे कंप्यूटर सिस्टम ये इसको अपडेट करते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2015 में शुरू हुआ था, 1 जुलाई 2015 इसका पूरा डेट है, 1 जुलाई 2015। आगे है
कि कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किस इकाई में मापा जाता है, तो इसको भैया हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज। नेक्स्ट है कि डिजिटल लेन देन में दो चरणीय सत्यापन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, जो हमें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का कौन सा संगठन यूपीआई सिस्टम को विकसित और संचालित करता है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए हैं तो इनको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लॉन्च किया गया पहला डिजिटल रुपया किस प्लेटफॉर्म पर आधारित था, ठीक है। तो ये किस पे आधारित था, भारत में लॉन्च किया गया पहला डिजिटल रुपया किस प्लेटफॉर्म पे आधारित था, ब्लॉकचेन पे आधारित था, ठीक है भैया, ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित था। आगे है हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लेन देन की पुष्टि कौन करता है, तो क्रिप्टो करेंसी की, अच्छा ये भी हमने पढ़ा था, माइनर्स करते हैं, ठीक है, माइनर्स, ओके। आगे है कि कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया के दौरान सबसे पहला कार्य क्या करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोश, ठीक है, बायोश, यानी ये क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो भी हमारे आउटपुट सिस्टम वगैरह लगे होते हैं इनपुट आउटपुट, उनको चेक करता है, तो राइट आंसर इसका था बायोश। आगे भारत में चलन में सबसे अधिक उपयोग होने वाली करेंसी नोट कौन सी है, तो यहाँ पे 500 है, ठीक है, 500। नेक्स्ट है डिजिटल लेन देन के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीक सुरक्षा मानी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे है भैया OTP, ठीक है, OTP ये लेन देन के लिए सुरक्षित मानी जाती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मदरबोर्ड में यहाँ पे कंपोनेंट्स कनेक्शन, जितने कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको ये कनेक्ट करता है। ब्लॉकचेन का मूल सिद्धांत क्या है, तो ब्लॉकचेन का मूल सिद्धांत है कि भैया डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है, यानी कोई भी ऐसा सिस्टम ना रहे एक जगह जो सबका देख रेख कर रहा हो, हर सिस्टम अपने आप में मालिक है, तो यानी डिसेंट्रलाइजेशन। आगे है इसको बिटकॉइंस नेटवर्क में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 49 का C++, ठीक है, C++ भाषा का सबसे अधिक उपयोग होता है। फिर किस तकनीक में डेटा को केवल आगे से जोड़ा जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है, तो वो है ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के कौन से हार्डवेयर घटक को स्थानीय स्मृति के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रैम, ये डेटा को टेम्परेरी रूप में स्टोर करता है, ठीक है, और इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है कि बिटकॉइन नेटवर्क में नए कॉइन उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका जो हो जाएगा वो है माइनिंग, ठीक है, माइनिंग कहा जाता है। भारत में पेमेंट किस कंपनी द्वारा संचालित है, भारत में पेटीएम किस कंपनी द्वारा संचालित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 197 कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे कि ब्लॉकचेन में नोड्स आपस में कैसे संवाद करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयर टू पीयर, ठीक है, ब्लॉकचेन में जो नोड्स होते हैं एक दूसरे से पीयर टू पीयर नेटवर्क के माध्यम से संवाद करते हैं। आगे है कंप्यूटर हार्डवेयर में SMPS का कार्य क्या होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 55 का यहाँ पे ऑप्शन बी वाला, यानी पावर सप्लाई कन्वर्जन। नेक्स्ट है कि भारत में बिटकॉइन का कानूनी दर्जा क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा नॉट लीगल टेंडर, ठीक है, नॉट लीगल टेंडर, यानी भारत में बिटकॉइन कानूनी मुद्रा नहीं है लेकिन इसे अवैध भी नहीं घोषित किया गया है, ठीक है। आगे है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कौन सा पोर्ट मॉनिटर से जुड़ता है, तो यहाँ पे भैया आपका हो जाएगा ऑप्शन ए HDMI/VGA पोर्ट, ठीक है, HDMI/VGA। देखो HDMI जो पोर्ट होता है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से विजुअल्स दिखाता है, VGA जो होता है वो HDMI की अपेक्षा थोड़ा सा कम क्वालिटी देता है, ठीक है। आगे है कि भारतीय करेंसी नोटों में कौन सी विशेषता नकली नोटों की पहचान में सहायक है, तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे वाटरमार्क, ठीक है, वाटरमार्क। आगे है 59 ब्लॉकचेन नेटवर्क में फॉर्क किसे कहा जाता है, तो इसे हम फॉर्क जो है यहाँ पे दिया हुआ है चेन स्प्लिट, ठीक है, चेन स्प्लिट।
फॉर्क का अर्थ है ब्लॉकचेन नेटवर्क में चेन का विभाजन यानी स्प्लिट होना होता है, ठीक है, तो चेन स्प्लिट। आगे है कंप्यूटर हार्डवेयर में फैन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो भैया यहाँ पे कूलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा सीपीयू वगैरह जो हो वो ठंडा रहे। बिटकॉइन के संस्थापक का नाम क्या है, तो फिर से आ गया सतोशी नाकामोटो, ठीक है। अच्छा, ये कोई अज्ञात व्यक्ति है, आज तक इनका पता नहीं चला ये कहाँ के हैं, कौन है, ठीक है, तो इनका कुछ अता पता ही नहीं है। आगे है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले एसएसडी का पूरा नाम क्या है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे भारत में पहली बार किस वर्ष प्लास्टिक करेंसी का प्रस्ताव रखा गया था, तो भैया 2006 में रखा गया था, ठीक है, 2006 में भारत में प्लास्टिक करेंसी का प्रस्ताव रखा गया था पहली बार। आगे है ब्लॉकचेन तकनीक में हैश फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है, यानी हैश फंक्शन जो होता है ब्लॉकचेन में डेटा की इंटीग्रिटी यानी अखंडता जिसको हिंदी में कहते हैं उसको सुनिश्चित करने के काम में आता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में यूपीएस का कार्य क्या होता है, तो यूपीएस का कार्य क्या होता है भाई, ये हमें यहाँ पे बैकअप पावर सप्लाई, ठीक है, बैकअप पावर सप्लाई, ओके। आगे है कि यहाँ पे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को सत्यापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क, यानी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वैध करने में प्रूफ ऑफ वर्क जिसको शॉर्ट में पीओडब्ल्यू तकनीक कहते हैं, पीओडब्ल्यू तकनीक का उपयोग किया जाता है। आगे है कि कंप्यूटर में यूएसबी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र। फिर है कि भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष आधारिक रूप से स्वीकृत हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2010 में, ठीक है। फिर है कि हार्ड डिस्क का प्राथमिक भाग कौन सा होता है जहां ओएस इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, तो ये है हमारा पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन। हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जहां ओएस इंस्टॉल किया जाता है उसे हम पार्टीशन कहते हैं। आगे है कि कौन सा ब्लॉकचेन नेटवर्क स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे अधिक समर्थन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 70 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईथरम, ठीक है, ईथरम, ठीक है, ये भी एक डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है, ईथरम। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर मदरबोर्ड पर लगा कौन सा पोर्ट ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑडियो जैक। 72 क्रिप्टो करेंसी लेन देन को ट्रैक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो भैया यहाँ पे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का, ठीक है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का उपयोग किया जाता है। भारत में 2000 का नोट पहली बार कब जारी किया गया था, तो ये भाई साहब 2016 में चालू किया गया था डीमोनेटाइजेशन के बाद, है ना। आगे है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने की इकाई क्या है, तो यहाँ पे 74 का हो जाएगा गीगाहर्ट्ज, ओके। आगे है ब्लॉकचेन नेटवर्क में सबसे छोटा यूनिट, अच्छा ये छूट रहा है, बिटकॉइन का एक ब्लॉक कितने मिनट में माइन होता है, तो भैया ये 10 मिनट लेता है, ठीक है, 10 मिनट, ठीक। नेक्स्ट है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या कहलाता है, तो 76 का हो जाएगा यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस। आगे है कि भारत में सबसे पहले किस बैंक ने यूपीआई सुविधा शुरू की थी, तो 77 का हो जाएगा यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, इन्होंने यूपीआई की सुविधा सबसे पहले शुरू की थी। आगे है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में हीट सिंक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हीट डिसेप्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हीट सिंक का, यानी जो गर्मी होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप सबसे पहले लॉन्च किया गया था, वो है आपका भीम एप्लीकेशन। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में पोस्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो बायोस के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बायोस के द्वारा, ठीक। आगे है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड में सीमोस बैटरी किस काम के लिए यूज होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंटेनिंग बायोस सेटिंग, ठीक है, ऑप्शन सी, ओके। आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस डिजिटल करेंसी को आधिकारिक मान्यता दी गई है,
तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी डिजिटल रुपीस, ये जो सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। ओके, आगे है कि ब्लॉकचेन में पब्लिक लेजर का क्या कार्य होता है। तो ये क्या कार्य करते हैं, हमारे ट्रांजेक्शन्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर में जीपीयू किसके लिए प्रयोग होता है। तो जीपीयू किसके लिए प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट है बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन कितने कंफर्मेशन के बाद वैलिड माने जाते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डी वाला राइट आंसर, यानी 6। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू किस चिप पर लगाया जाता है। तो ये है आपका मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है। तो क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके बाद भारत का पहला ब्लॉकचेन आधारित परियोजना किस राज्य ने शुरू की थी। तो भैया यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, 88 का हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत में सबसे पहले ब्लॉकचेन आधारित परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की थी, ठीक है। भारत में कंप्यूटर में कैश मेमोरी का कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का कार्य होता है कि फास्ट एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिटकॉइन का उपयोग किस तरह के भुगतान में सामान्यतः नहीं किया जाता है। तो बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की शक्ति को मापने की इकाई क्या है। तो यहाँ पे है वाट, ठीक है, वाट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिटकॉइन किस प्रकार की करेंसी है। तो भैया ये एक डिजिटल या फिर हम कह सकते हैं वर्चुअल, ठीक। आगे है भारत में डिजिटल करेंसी किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आरबीआई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा सबसे तेज डेटा एक्सेस करता है। तो ये क्या है हमारा कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी। आगे है ब्लॉकचेन में किस कुंजी की जोड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक की का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि कंप्यूटर के किस डिवाइस का प्रयोग आउटपुट के लिए किया जाता है। तो वो है आपका, देखो इसमें से जो दिया है कि किस डिवाइस का उपयोग आउटपुट के लिए किया जाता है। तो भाई देखो मॉनिटर दिया है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, तो मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिटकॉइन नेटवर्क को किस प्रकार के हमले से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ 97, इसमें क्या हो जाएगा आपका 51% अटैक, यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 51, कहीं कहीं आपको 60% भी मिलता है, ठीक। अगर हमारा जो ब्लॉकचेन होता है ये सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। मतलब अगर पूरे विश्व के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएं और किसी एक सिस्टम को हमें हैक करके उसके अंदर चेंजेस करना है, तो एक सिस्टम में चेंजेस करने के लिए आपको 51% कंप्यूटर को एक साथ जो है हैक करना होगा। जितने भी कंप्यूटर रहेंगे उसमें से 51%, और इसके बाद फिर कहीं जा कर के आप परिवर्तन कर पाओगे, उसमें कुछ गड़बड़ी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। आगे है कि कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन कहा जाता है। तो सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि भारत में कौन सी संस्था डिजिटल भुगतान प्रणाली को विकसित करती है। तो वो कौन सा है हमारा यहाँ पे एनपीसीआई, ठीक। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के किस घटक में इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन जो है ये इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये 100 क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।